हेलो दोस्तों। हम लोग जो मेडिसिन खरीद के लाते हैं मार्केट से, उस मेडिसिन पे एमआरपी लिखा रहता है, मतलब उस मेडिसिन पे रेट लिखा रहता है। आपको ये जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि उस रेट को कौन डिसाइड करता है? उस रेट को आखिर कौन लगाते हैं कि इतने का ये रेट बनेगा, इतना उसे कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, उसके लिए अलग अलग अथॉरिटी होते हैं, अलग अलग उसके लिए शेड्यूल होते हैं, लॉ होते हैं, जिसे फार्मेसी के फील्ड में जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होता है। लेकिन इसके लिए होता है क्या कि ये जो ड्रग्स का कंट्रोल होता है, उसके प्राइस का कंट्रोल करते हैं, इसके लिए होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसे एनपीपीए बोलते हैं। और इसके अंदर आता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। इससे पहले भी 1995 में आया था ऑर्डर। इन सारे चीजों को लेकर के गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते रहते हैं। कोई चीज को रेट को बढ़ाना है, किसी को घटाना है, क्या करना नहीं करना, सारी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज डिपेंडेंट होती है और किसी के अंदर नहीं आते हैं। और ये क्या होता है, ये करते हैं क्या कि टाइम टाइम पर मेडिसिन के लिस्ट बनाते हैं और उस मेडिसिन के लिस्ट को निर्धारित करते हैं कि इसका इतना कॉस्ट होना चाहिए और इस मेडिसिन पार्टिकुलर मेडिसिन का इतना कॉस्ट होना चाहिए। और इन कॉस्ट को निर्धारित करने के लिए गवर्नमेंट 3 चीजें लागू करते हैं। मेनली 2 चीजें होते हैं। पहले तो देखा जाए तो 2 चीजें क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट एक सीलिंग प्राइस निर्धारित करते हैं और एक होता है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाते हैं, उसमें जो खर्चा लगता है उसे रिटेल प्राइस बोलते हैं। वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए। एक होता है सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस होते हैं कि कितने टर्नओवर उसने बेचा मेडिसिन को और जितने उसने कमाया, उसका अलग अलग फॉर्मूला होता है, उसका उसने प्राइस निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब होता है कि कोई अगर नया मेडिसिन है तो उसके लिए रिटेल प्राइस होता है और कोई पुराना मेडिसिन है तो उसके लिए सीलिंग प्राइस होता है। ये होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू रेट को कंट्रोल करने के लिए एक रूल होते हैं, लॉ होते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करते हैं, किसी भी ड्रग्स का, किसी भी मेडिसिन का रेट को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये चीज नहीं रहेंगे तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले अपने मन से एमआरपी लगा करके मन चाहे रेट लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे देश में गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना कर रखे हैं जिसे एनपीपीए बोलते हैं, जिसके अंदर आता है डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो 2013 में आया है। हेलो दोस्तों, हम लोग जो मेडिसिन खरीद के लाते हैं मार्केट से, उस मेडिसिन पे एमआरपी लिखा रहता है, मतलब उस मेडिसिन पे रेट लिखा रहता है। आपको ये जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि उस रेट को कौन डिसाइड करता है? उस रेट को आखिर कौन लगाते हैं कि इतने का ये रेट बनेगा, इतना उसे कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, उसके लिए अलग अलग अथॉरिटी होते हैं, अलग अलग उसके लिए शेड्यूल होते हैं, लॉ होते हैं, जिसे फार्मेसी के फील्ड में जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होता है। लेकिन इसके लिए होता है क्या कि